जो एसएससी का विवादों से पुराना नाता रहा है। दरअसल जब जेएसएससी की ओर से लैब असिस्टेंट के परीक्षा का परिणाम सामने आया तब झारखंड के अभ्यर्थी आंदोलन करने लगे। उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि 5 केंद्रों में एक साथ अभ्यर्थी पास किए थे। कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि लैब असिस्टेंट की परीक्षा का जो परिणाम सामने आया है उसमें धांधली हुई है। अब एक बार फिर से झारखंड के अभ्यर्थी आंदोलनरत है। दरअसल नगर पालिका सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा जब हो रही थी झारखंड के 3 जिलों में, तब वहां पर अभ्यर्थियों ने धांधली का आरोप लगाया है। 2 केंद्रों के जो अभ्यर्थी है वो आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो क्वेश्चन पेपर उन्हें मिला था एग्जाम के समय, उस क्वेश्चन पेपर में सील नहीं था, यानी कि अनसील्ड था। साथ ही साथ उनका कहना है कि बुलेट्स पॉइंट नहीं लिखे गए थे। इस वक्त हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़े हैं, बातचीत करेंगे और इनसे अपडेट लेंगे कि आगे अभ्यर्थियों की क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि झारखंड राज्य में ऐसा देखा जाता है कि हर बार परीक्षा जो होती है उसमें विवाद होता है, जो विज्ञापन जारी होता है उसमें विवाद होता है। अब एक नया विवाद जो है सामने आया है। नगर पालिका सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा जब हुई तो 2 केंद्रों के जो छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है अभी फिलहाल शहनवाज? बिल्कुल, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसी संस्था जिस पर हजारों नहीं लाखों जो छात्र है उस पर विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, इस बुनियाद पर कि वो फ्री एंड फेयर और पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं लेगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है और इससे पहले कई घटनाएं ऐसी हुई हैं। चाहे आपको याद है जो पूर्व चेयरमैन थे उनके सुधीर त्रिपाठी के कार्यकाल में जेईई की परीक्षा हुई, उसके क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं, बाद में एसआईटी का गठन होता है, उनके आरोपियों की गिरफ्तारी बिहार से और उड़ीसा से होती है, अब पूरा वो रैकेट पता चलता है। बहरहाल उनका जो कार्यकाल था समाप्त हो गया है। अब झारखंड के पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा की अगुवाई में जेएसएससी काम कर रहा है। अगर उनके कार्यकाल में भी ऐसी बातें अगर होंगी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अविश्वास है और जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो छात्रों को और गिरेगा। और जाहिर सी बात है जिस तरह से अभी तुरंत ये घटना घटी है जिसमें प्राथमिकी तक दर्ज कराने की बात आई है, जाहिर सी बात है ये जो कदम है वो जेएसएससी का कहीं से भी एक्सेप्टेबल इस लिहाज से नहीं हो सकता है कि विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप अपनी बातों को रख सकते हैं। आप कम्युनिकेशन करते छात्रों से क्या परेशानी थी, क्या तकलीफ थी, लेकिन आप अगर सीधे सीधे आप कानूनी कार्रवाई पर उतर जाएंगे तो इसका साफ मतलब है कि आप जेएसएससी के खिलाफ कोई भी आंदोलन नहीं हो सकता है। और आपको पता है कि पिछले सत्र के दौरान या बजट सत्र के दौरान झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार एक ऐसा बिल लेकर भी आई है जिसमें कहीं ना कहीं जो परीक्षाएं कंडक्ट कराने वाली संस्थाएं हैं उनके खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, उनके कर्मचारियों के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, इवन कि उन कर्मचारियों के रिश्तेदारों के खिलाफ भी आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पता चलता है कि अब जो संस्थाएँ हैं वो अपनी आलोचना समालोचना बर्दाश्त नहीं कर रही हैं और अपनी स्थिति में सुधार करने के बजाय अगर आप कानून के आधार पर कहीं डराने और धमकाने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है ये तो हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है होगा। बहरहाल अगर इस चीज़ को अगर थोड़ी देर के लिए दरकिनार भी कर दें तो ये बात तो तमाम लोग जानेंगे कि जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, झारखंड में दोनों ही परीक्षाओं को कंडक्ट कराने वाली संस्थाओं पर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं और जेएसएससी पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं कि उसकी चर्चा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होती है। लिहाजा कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि अपनी छवि सुधारी जाए, ना कि छात्रों को आंदोलनकारियों को डराया धमकाया जाए। 29 अक्टूबर की रात की ये घटना है जब संत पॉल कॉलेज में जो केंद्र था, एक सेंटर दिया गया था, वहां के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे, अपनी आवाज जेएसएससी के अध्यक्ष तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। 2 दिन बीत गए हैं लगभग। क्या जेएसएससी के अध्यक्ष ने कुछ बात कही है? क्या स्थिति स्पष्ट किए हैं कि आगे क्या करना है? क्या इस पर वो जांच करेंगे? क्या कुछ पता चला अब तक? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यही है कि चाहे जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, ना तो इसके सदस्य आपसे बात करेंगे, ना तो इसके चेयरमैन ना अध्यक्ष आपसे बात करेंगे। जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो संचार होना चाहिए छात्रों के बीच में और संस्थाओं के बीच में, वो नहीं है। और जब बातचीत नहीं करेंगे तो अविश्वास बढ़ेगा। कुछ एक लोग जाते हैं, टाइम अगर मिलता है तो उनसे बातचीत होती है, लेकिन जब घटनाएं बड़ी होती हैं तो खुद संस्थाओं को सामने आना चाहिए और उसके इराडिकेशन को लेकर काम करना चाहिए। लेकिन खामोशी से अगर आप कुछ कर भी रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में अगर बातें नहीं आती हैं तो जाहिर सी बात है कहीं का अविश्वास बढ़ता है। और आज के सोशल मीडिया के ज़माने में कई तरह की बातें एक साथ होने लगती हैं। अगर आप खामोश रहते हैं तो उसके भी कई नकारात्मकता के साथ लोग देखते हैं। और जेएसएससी जैसी संस्था जिसके कार्यभार अब नीरज सिन्हा जी संभाल रहे हैं, बड़ी उम्मीद और भरोसा है सरकार को भी और छात्रों को भी कि इनके कार्यकाल में एक साफ सुथरी परीक्षाएं होंगी। और इस बात
पर अभी भी हम कायम हैं कि इनके कार्यकाल में अच्छी परीक्षाएं होंगी। ये अलग बात है कि इनके आते ही एक ऐसी परीक्षा हुई जिसमें कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जेएसएससी हो या जेपीएससी हो, कम से कम छात्रों के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को लेकर काम करे। लेकिन एक खास बात उस वक्त थी जब झारखंड के जो अभ्यर्थी जो उस सेंटर पे एग्जाम दे रहे थे, वो लोग जब आंदोलन कर रहे थे, उस बीच संत पॉल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है अनुज कुमार तिगा, उन्होंने जेएसएससी के सचिव को पत्र लिखा था, शिकायत की थी कि जो अभ्यर्थी है वो धांधली का आरोप लगा रहे। क्या वहां से कुछ रिप्लाई आया उस पत्र का सहनवाज? देखिए, अभी तक या आधिकारिक तौर पर या ऑफिशियली जेएसएससी के वेबसाइट में इस तरह की कोई संचार की बातें, आरोप प्रत्यारोप तो दूर की बात है, कम से जो ऑफिशियल जो संचार हो रहा है उसकी बातें भी नहीं रखी जाती हैं। तो जाहिर सी बात है, जो कुछ होती हैं वो बिल्कुल हाइड तरीके से होती हैं और गुप्त तरीके से होती हैं। ठीक है, अब अगर आपको सेक्रेसी मेंटेन करनी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई हुई है, जो जाँच हुई है, वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। इसी से छात्रों का विश्वास बढ़ेगा। अगर नहीं आता है तो जाहिर सी बात है ये बातें अगर एक के बाद एक और बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं परीक्षाएं अब 26,001 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया में आप चल रहे हैं और उस बीच में इतनी बड़ी गंभीर आरोप संस्था पर लगना और उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आना, तो जाहिर सी बात है आने वाली परीक्षाओं को भी उसी निगाह से देखा जाएगा। लेकिन मैं फिर से एक बात उम्मीद करता हूं कि नीरज सिन्हा की अगुवाई में जेएसएससी बेहतर काम करेगा। तो झारखंड का ये दुर्भाग्य रहा है कि झारखंड में जो भी नियुक्ति प्रक्रिया रहती है वो विवादों में ही रहती है। साथ ही साथ आप लोगों ने देखा कि नगर पालिका सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा के केंद्रों में झारखंड के अभ्यर्थी आंदोलन करते हुए नजर आए, धांधली का आरोप लगाए। लेकिन दूसरी ओर सवाल ये बनता है कि जेएसएससी के अध्यक्ष की ओर से क्या कुछ बातें निकलकर सामने आएगी, क्योंकि तमाम लोगों की निगाहें सिर्फ इसी में टिकी हुई है कि अध्यक्ष क्या बोलते हैं, क्या जांच होती है और जांच के बाद क्या निकलकर सामने आती है। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि लंबे समय से जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं मनोबल घटता है और उनका कहना रहता है कि लंबे समय से पढ़ाई करते हैं और झारखंड में इसी तरीके की बात सामने आती है। अब देखने वाली बात होगी कि जो जेएसएससी के अध्यक्ष नीरज सिन्हा की ओर से क्या कुछ आने वाले समय में बयान आता है। फिलहाल मुझे और सहयोगी को दे इजाजत, नमस्कार। अब 100 रुपए में मिलेगा 1000 रुपए वाला फन। वो कैसे? अरे वाइल्ड वादी वाटर पार्क पे डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। अब मात्र 100 रुपए में पाएं अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क और ट्रैम्पोलिन बंजी जैसी ढेरों एक्टिविटीज। पर याद रहे, ऑफर सिर्फ 15 नवंबर तक के लिए है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।